मैं फिर कहता हूं कि हमारे हाथ में अपने लोगों की किसी की तरफ उंगली उठी तो उस उंगली को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन लोगों को वोट पड़ेगी, स्टार प्रचारकों को नहीं पड़ेगी। पहले वो टाइम निकल गया। काठ की आंडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ेगी। पहले किस मुद्दे से लोग पूछते, किस मुंह से आप चुनाव लड़ रहे हैं, क्या दिया आपके 15 साल से जमे जमाए पार्षद ने, जो पहले पूर्व पार्षद हैं, क्योंकि अब पूर्व ही लग जाएगा थोड़े दिन के बाद। क्योंकि यहाँ आने वाली जनता का इतना गुस्सा है उनके खिलाफ, वो आने वाली पार्टी भारी मतों से जीत दर्ज करेगी इस वार्ड के अंदर। पूरे चंडीगढ़ के अंदर रिकॉर्ड होगा जनता का आपकी बात। जी, आज वार्ड नंबर 7 में बीजेपी के द्वारा स्टार प्रचारक बुलाया गया था मनोज तिवारी जी को, और वहाँ पे काफ़ी जन सैलाब भी दिखा। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? सर, कहाँ जन सैलाब है? एक इतना स्टार प्रचारक राष्ट्रीय सतर का नेता आता है और वो 200-250 आदमी इकट्ठे होते हैं। कहाँ स्टार प्रचारक है? इनके पास नाचने कूदने वाली बहुत लोग हैं इनके पास। किरण खेर को क्यों नहीं बुलाते मंच के ऊपर? सांसद वो भी एक्टर है, अभिनेता है, नाचने कूदने वाले बहुत हैं। असली जो इनको अटल जी का टाइम था जब, उस वक्त वो लोग कहाँ गए? ख़त्म कर दिए। इसी तरह अब देश की बारी है, देश को ख़त्म कर रहे हैं। जब अपने लोगों को नहीं बख्शा इन्होंने, तो जनता को क्या बख्शेंगे? इसलिए इनके पास ज़्यादा कुछ नहीं। स्टार प्रचारक हैं। किस मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं? जो इनका स्थानीय उम्मीदवार है बीजेपी का, किस मुद्दे से लोग पूछते, किस मुंह से आप चुनाव लड़ रहे हैं, क्या दिया आपके 15 साल से जमे जमाए पार्षद ने, जो पहले पूर्व पार्षद हैं, क्योंकि अब पूर्व ही लग जाएगा थोड़े दिन के बाद। क्योंकि यहाँ आने वाली जनता का इतना गुस्सा है उनके खिलाफ, वो आने वाली 24 तारीख को बिल्कुल सबके सामने होगा और कांग्रेस पार्टी भारी मतों से जीत दर्ज करेगी इस वार्ड के अंदर। पूरे चंडीगढ़ के अंदर रिकॉर्ड होगा जनता का आपकी बार। सैनी जी, इस तरह के कई और पार्षद, कई और स्टार प्रचारक आने वाले हैं, जिस तरह की मनोज तिवारी के बाद पवन सिंह हैं और निरहुआ जी हैं, वो यहाँ पे आने वाले हैं प्रचार करने का। तो लगता है आपको कि जो मतदान होने वाला है उसमें कुछ असर पड़ने वाला है इनका? सर देखिए, जो इनके नरेंद्र मोदी जी हैं नेता, वो भी कभी गंगा जी जाते हैं तो गंगा का पुत्र बन जाता हूँ, बंगाल जाते हैं तो बंगाल का पुत्र बन जाता हूँ। अभी तक किसी को समझ नहीं आ गया पुत्र किसका है। इनके पास सही मायने में अभी तक कोई असली मुद्दे नहीं हैं। स्टार प्रचारक नहीं, यहाँ जो स्थानीय मुद्दा उनको समझाइए। जो लोग इन्होंने उतारे हैं मैदान के अंदर, वो उन लोगों को वोट पड़ेगी, स्टार प्रचारकों को नहीं पड़ेगी। पहले वो टाइम निकल गया। काठ की आंडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ेगी। पहले लोग कहते थे, जो मजदूर लोग थे, रेडी फड़ी वाले थे, सब लोग थे कि मोदी जी को वोट करेंगे। यहाँ चंडीगढ़ में हुआ, मोदी जी को वोट करेंगे। किरण खेर को भी नहीं की वोट उन्होंने। लेकिन जो अब सच्चाई सामने आई, उसी मोदी के नाम की वोट को अब कैश नहीं कर पाएंगे। अब स्थानीय मुद्दे सबसे ऊपर रहेंगे। जो लोग समस्या से जूझ रहे हैं, सफाई व्यवस्था हो, चाहे जिन उम्मीदवारों को उतारा गया है मैदान के अंदर, वो सबको पता है यहाँ के लोगों को। और अब की बार उनको नतीजा शायद वो मान चुके हैं इस बात के लिए कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी चुनावी मैदान में आके। जो भी उनका धंधा था, जो चल रहा था, वो चलता रहता, लेकिन चुनावी अंदर आके जनता बिल्कुल तैयार बैठी है। अब राष्ट्रीय सतर की जो पार्टी, जो पूरे देश को 70 साल 75 साल बनाने में लगाए, भारतीय जनता पार्टी ने 7 साल में देश को बेच दिया। मैं जहाँ खड़ा हूँ, रेलवे विभाग के क्वार्टरों के अंदर हम अपनी वोट के लिए आए हैं सभी के। जब लोगों से मिले हैं, लोगों ने कहा कि आप मत बोलिए, हम तैयार हैं, क्योंकि हम बिक रहे हैं, हमारे को बेचा जा रहा है बीजेपी के द्वारा, तो हम कांग्रेस को वोट देंगे। चाहे चुनाव छोटा है, लेकिन उनका मन और उनकी मंशा बिल्कुल साफ है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कहीं भी मौका मिलेगा वहीं कुचलने का कार्य करेंगे। सैनी जी, क्या आपको लगता है कि चंडीगढ़ नगर निगम के चुनाव इतने बड़े हैं कि केंद्रीय मंत्री तक को यहाँ पर आकर बीजेपी के लिए प्रचार करना पड़ रहा है? सर, दिल्ली के अंदर जब चुनाव हुए, वहाँ के केजरीवाल के सरकार बनने से पहले जब इन्होंने स्टार प्रचारक उतारे, गृह मंत्री उतर जाता है, प्रधानमंत्री तक भी उतर जाते हैं, लेकिन सफाया हो गया। इनका कोई असर नहीं है। जुमलेबाजी सरकार है। जुमलों की सरकार को कहाँ टिकने का मौका? मैंने कहा, काठ की हांडी एक बार चढ़ेगी, बार बार नहीं चढ़ेगी। और चंडीगढ़ में तो कतई नहीं चढ़ेगी। चंडीगढ़ जो 66वें नंबर पर गया है, क्या लोग भूल जाएंगे उसको? बिजली पानी के बिल जो ज़बरदस्ती थोपे जा रहे हैं, क्या भूल जाएंगे लोग उनको? इस वार्ड के लोग खासकर, जो सफाई व्यवस्था है, किरण खेर सांसद थी हमारी, यहीं सी वार्ड के अंदर आके बोल के गई थी कि मालिकाना हक मिलेगा, ठेकेदारी प्रथा ख़त्म कर देंगे, जो रेडी फड़ी वाले हैं उनके लाइसेंसों को हम फीस माफ़ करेंगे। क्या हुआ? अब किरण खेर क्यों नहीं दिखाई देती लोकल इस वार्ड के अंदर? क्योंकि उसको पता है कि लोग सीधा आके सामने खड़े होकर सवाल जवाब करेंगे, और इसी कारण से हम जीत दर्ज करा रहे हैं। आज की स्थिति में बहुत मजबूत स्थिति में है कांग्रेस। और जहां तक चंडीगढ़ की बात है, चंडीगढ़ हम 35 की 35 सीटों पे जीत दर्ज कराएंगे भारी मतों से।
सैनी जी, विपक्षी दलों के द्वारा आप पे कई आरोप लगाए जा रहे हैं। सबसे बड़ा आरोप तो यही है कि आप बाहर से आते हैं, ये सबसे बड़ा आरोप है। तो इनका कैसे जवाब देना चाहेंगे उनको? सर बाहरी कौन है? अरे ओम प्रकाश सैनी तो चंडीगढ़ से है। जो भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार उतारा उनसे भी सवाल कीजिए, एक बार आमने सामने डिबेट करा लीजिए। वो पंचकूला में सेक्टर 12 के अंदर रहते हैं और हरियाणा से चुनाव लड़ने आते हैं। राजीव कॉलोनी में उनके कारोबार थे, वहाँ पे पंकज वाल्मीकि पार्षद ने हिम्मत दिखाते हुए युवा साथियों के द्वारा उसको वहाँ से खदेड़ा और आके अब उन्होंने पाला पलट कर यहाँ पे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का पार्षद था, इनका पार्टनर था, हिस्सेदारी थी, उसमें आके इन्होंने कारोबार शुरू किया। वो फले फूले हैं और जब हमारे को मौका जनता देगी तो यहाँ भी इनको खदेड़ेंगे, ये तय है। जनता पहले निशाना चाहती है और हम उसी के लिए तैयार, उसी पे निशाना लगाएंगे सबसे पहली बात। क्या बात है भाई। सैनी जी, वार्ड नंबर 7 को बीजेपी का गढ़ माना जाता है। 15 साल से यहाँ पर बीजेपी शासन में है। ऐसे में क्या लगता है आपको, आप बीजेपी का किला ढा पाएंगे? सर किला तो ढा दिया, ये उनको भी पता है इस बात का। जो भारतीय जनता पार्टी के लोग बनाने में उसके साथ थे, आज उनके साथ उल्टा हुआ। जो रक्षक था वही भक्षक बना। आज उनकी पीड़ा को मैं समझता हूँ, मुझे मिले हैं। ठीक है, वो थोड़ा सा दबाव मानते हैं किसी बात का, क्योंकि वो पारिवारिक लोग हैं। लेकिन जो कांग्रेस ने कैंडिडेट उतारा है, अब की बार मुकाबले वाला उतारा है। मैं फिर कहता हूँ, ध्यान रखें ये सभी लोग। तो इसलिए मेरे लोगों का हौसला बुलंद है और जीत दर्ज कराएंगे। इसी वार्ड को पूरे चंडीगढ़ के अंदर एक उदाहरण के तौर पे हम बनाने जा रहे हैं जीतने के बाद। यहाँ उदाहरण देंगे लोगों की मौली जागरा के जो 15 साल का राज है वो जंगल राज है। जंगल राज को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि कल मैं विकास नगर का दौरा किया है, मंडी के अंदर का, वहाँ के लोगों की समस्याएं सुनी। वहाँ से वसूली की जाती है पार्षद के नाम पे, मंडी के अधिकारियों के नाम पे, और कम से कम भी लाखों रुपया उगाया जाता है। वो सिर्फ अब की बार तैयार हैं, बिल्कुल मौके की 24 तारीख का मौका तलाश रहे हैं और मौका आ गया है। वोट की चोट होगी अब की बार बीजेपी पर, जिससे तिल मिला जाएगी बीजेपी। इस वार्ड के अंदर बिल्कुल ख़त्म कर देंगे बीजेपी को। तो यहाँ पर देख सकते हैं सैनी जी के खुद कह रहे हैं कि जिस भाषा में समझेंगे उसी भाषा में समझाया जाएगा। इस बार डंडे वाला कैंडिडेट यहाँ से कांग्रेस ने उतारा है। वार्ड नंबर 7 से शशांक की रिपोर्ट।